तो यहाँ पर ये जो फाइल है, ये हमारी फाइल जो रहती है, ये ऐसे वापस जो डेटा हट चुका है वो हमें वापस दे देती है, पर ये प्रेजेंट टाइम के लिए। अगर हम यहाँ पर ये जैसे इसको डिलीट कर देते हैं और फिर हम हमारा कोई दूसरा काम कंटिन्यू करते रहते हैं और फाइल को सेव भी लगा देते हैं या जो भी काम कर लेते हैं, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पर वो ज्यादा जो काम आगे बढ़ जाएगा, अभी फाइल सेव नहीं है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर वो लास्ट काम को रिवर्स नहीं करता है। जैसे ये पहला काम मान लो, और ये यहाँ से फिर ये जैसे दूसरा काम हो गया, ये फिर यहाँ पर ये जैसे तीसरा काम हो गया, ठीक है। फिर ये जैसे हम यहाँ पर ये कोई भी काम कर रहे हैं, ये कंट्रोल सी कर दिया मैंने और ये कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख ये क्लिक करते हैं, तो देखिए ये जो फाइल है उसको यहाँ पर ये जो डाटा था, अभी वो जो पूरा पैराग्राफ था उसको नहीं दे रही। अभी जो हमने पूरा पैराग्राफ जो हटाया था उसको नहीं दे रही, जैसे कंट्रोल जेड किया तो इस प्रोग्राम पे हमें छोड़ रही है। तो ये जो डाटा जो यहाँ पे दिया जाता है, ये इसको आपको ध्यान रखना है कि भाई हम क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जैसे देखिए ये डिलीट कर दिया, ये यहाँ पर अंडू करेंगे या, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंडू का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको क्लिक कर दिया, अब हटा रहे हैं। अब आप चाहो कि वो जो हमने नाम लिखे तो वो नहीं आएंगे, अब बस ये केवल यही कमांड को रिपीट करेगा ये। अब ये जो अंडू रहेगा, ये अलग अलग कामों, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग जगहों पे थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे ये जो प्रोग्राम है, ये हमने बताया था कि ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, तो यहाँ पर कम चलता है, मतलब ज्यादा वर्क नहीं करता है। जब हम जैसे जैसे थोड़े से प्रोग्रामों को बढ़ाते जाएंगे तो वहां पर इसके थोड़े से क्राइटेरिया भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। पर ज्यादातर ध्यान रखना कि ये कल नहीं काम करेगा, या इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आप अंडू को यहाँ से ऐसा यूज कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और ये अगर आपने एक लाइन टाइप कर दी, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है और ये मैंने एक तीसरी लाइन टाइप की, यहाँ तीन तरीके की लाइनें हैं, आपको अलग अलग दिख रही होगी, ठीक है। अब जैसे ये वाली जो लाइन है, अगर कीबोर्ड में देखें तो ये कहाँ आती है, पहले नंबर पे है कि बीच में है कि नीचे है, ये पी क्यू डब्ल्यू ई कहाँ आती है, ऊपर वाले पे, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि जैसा हमारा कीबोर्ड का क्रम है ऐसे ही रखें ऐसे भी, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करो, पहले अभी देखो ये ऑप्शन क्या है, बंद है ना, ये देखो दोनों ऑप्शन क्या है, बंद है। तो इसको हमने क्या कर देना है, सिलेक्ट। ये देखो इस लाइन को क्या किया, कर दिया। अब इन ऑप्शनों को देखो, हो गए चालू, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि ये लाइन यहां से हटे बीच में से और कहां चली जाए, ऊपर। तो इसको डिलीट करके डबल से टाइप नहीं करना है, इसको देखो सिलेक्ट करो, ये कर दिया हमने सिलेक्ट। अब सिलेक्ट कैसे करते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा देना है और उसको ड्रैग कर देना है, ड्रैग करना मतलब खींचना है, यहां जाना है और ये कट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए लाइन यहां से क्या हो गई, कट गई। अब इस लाइन को जहां रखना हो वहां ये कर्सर रखना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने कर्सर को अब ऊपर रख दिया। अब यहां ऊपर रखने के बाद में एडिट लगाना है वापस, और क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो देखिए जो लाइन यहाँ बीच में थी, इसको हमने यहां से पूरा का पूरा उठाया और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। आ गए समझ में। तो पहले जिसे भी हमको वहां से काटना है, क्रॉप करना है, तो पहले उसे क्या करो, सिलेक्ट करो, फिर क्या करना है, यहां से एडिट में जाके कट करना है, फिर जहां रखना हो वहां कर्सर को छोड़िए और फिर क्या कर दीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से जब कोई पैराग्राफ बन रहा होता है और उस पैराग्राफ में डाटा को एडिटिंग करने की जरूरत लगती है, तो आप उसको कट करके क्या कर सकते हैं, पेस्ट का मतलब चिपकाना होता है। हम एक जगह से उठाते हैं और दूसरी जगह उसको क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो ये कहलाता है आपका कट पेस्ट। आगे कहानी समझ में। अब जैसे हम यहाँ पर कोई ऐसी लिस्ट बना रहे हैं, ये अब इसमें कोई डेटा अगर हमको मॉडिफाई करना है कि ये जो दो नाम है इनको हमको ऊपर रखना है, तो देखिए हमने इन दो नामों को सिलेक्ट कर दिया, ये एडिट पे गए, कट कर दिया, और राम के ऊपर इनको रखना है, ये कर्सर रखा और ये पेस्ट कर दिया। तो ऐसा डाटा एडिट होता है कि अगर हमने कोई ऊपर डेटा बना रखा है तो उसको नीचे ला सकते हैं, नीचे बना रखा है उसको ऊपर ले जा सकते हैं। फाइल नंबर 1 में डाटा है तो उसको वहां से कट करके हम फाइल नंबर 2 में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस ये ऊपर काटा और ये नीचे रख दिया, नहीं। अगर आप ये चाहे
कि जैसे ये श्याम की फाइल में डाटा बना हुआ है और ये राज अगर चाहता है कि मेरे को इसकी फाइल का डाटा चाहिए, तो दो फाइलें क्या करना पड़ेगी, स्क्रीन के ऊपर खोल लेना है, और जिस फाइल से डाटा उठाना है वहां पे कट लगा दो, और जिस फाइल में डाटा रखना है वहां पर क्या लगा दो, पेस्ट लगा दो। तो फाइल पहले स्थान से डाटा हट के कौन सी फाइल में ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी फाइल। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कट पेस्ट। अब एक काम होता है कि जैसे कोई भी अगर आपने डाटा लिखा या बनाया, उसको कट नहीं करना है, उसको बार बार दोहराना है। आगे समझ में? तो यहां पर ये हमने एक लाइन लिखी, गुड गर्ल, ये हमने लिख दिया यहां पर। अब हमें ये लाइन को 10 बार लिखना है, तब हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसको पहले क्या करना है, जैसे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां जाना है और अब क्या करना है, इसको कॉपी, ये कर दिया कॉपी। अब हम इसे जितनी बार भी पेस्ट करना चाहते हैं, ये देखो यहाँ पे ये डाटा अब क्या होता जा रहा है, पेस्ट होता जाएगा। बस आप पेस्ट करते चले जाओ, ये जितनी बार भी आप फाइल को आगे बढ़ाना चाहते हैं पेस्ट करते चले जाओ, तो पूरा पेज फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कोई पैराग्राफ को आपको बार बार रिपीट करना है, ये लाइन आपने बना दी, ये, और इस लाइन को अगर हमें वापस बार बार रिपीट करना है, तो पहले इसे क्या करना है, सिलेक्ट, अरे बिठा ले वहां पे, ये यहाँ पे कॉपी करेंगे ये, और फिर क्या कर दें, इसको पेस्ट करेंगे, ये देखो ये। तो ये देखिए ये क्या होता जा रहा है, पेस्ट होता है। आगे कहानी समझ में? तो जब हमें किसी भी नाम को, जैसे अभी हम यहाँ पर नाम लिखे थे हमने, राम, श्याम, सोहन, रोहन, अब ये हमें श्याम की वापस जरूरत पड़ गई तो लिखना नहीं है, सिलेक्ट किया, क्या करें, कॉपी, ये, और यहाँ नीचे रख के क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देखिए फिर हम यहाँ पर नाम लिखना चालू कर दिया हमने यहाँ पर, और फिर हमको लग रहा है कि ये सोहन की जरूरत पड़ रही है, ये सिलेक्ट किया, ये कॉपी, और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। अब आप बोलोगे सर क्या एक नाम लिखने में क्या कॉपी पेस्ट कर, इतनी देर में हमें लिख ही देंगे। बात एक नाम की नहीं है, 10 पन्ने भी हो सकते हैं, 500 पन्ने भी हो सकते हैं, 50 पन्ने भी हो सकते हैं। तरीका समझो कि करना क्या रहता है। आ गया समझ में? यहाँ एक नाम की बात नहीं है कि एक नाम तो हम लिखने कट कॉपी पेस्ट करने जाएंगे जब तक तो हम लिख ही देंगे, पर आप तरीका समझिए। मान लो कि 500 पेज ऐसे के डबल बनाना हो तो 500 दिन लगा दोगे उसको टाइप करने में। आ गया समझ में? तो और ये कितनी देर में करेगा, पलक झपकते कर देगा। ठीक है, तो ये काम अगर आपको ऐसे रिपीट करना हो तो कर सकते हैं। तो कट करने पर क्या किया जाता है, कट करने पर भी क्या करना है, आ गया समझ में, और कॉपी करने पर भी क्या करना है, पेस्ट। तो दोनों में जब एक ही काम होता है तो अंतर क्या है? हाँ बताओ क्या बोलना चाहते हो? सर पहले वाले में से लाइन कटती है, हाँ पेस्ट होती है सर, हाँ सेकंड वाले में से कॉपी होकर सर डबल बार लिखाता है। हाँ, आगे कहानी समझ में? काम दोनों में एक ही है, कट करने पर भी वही काम होगा, और कॉपी कट करने पर भी वही होता है, और कॉपी करने पर भी वही होता है। पर फिर दो ऑप्शन क्यों दिए गए हैं? अभी जैसे इसने बोला कि कट करेंगे जब पहले स्थान से डाटा हटा के, बात समझे ना, यहां से हटा के दूसरी जगह ले जाना हो तो ये वाली पहली सिचुएशन चलाते हैं। मतलब पहली जगह से हटा के दूसरी जगह लाना है तो ये कंडीशन को फॉलो करें। आ गया समझ में? अगर हमें पहले स्थान पर भी डाटा वैसा का वैसा ही रखना है, ठीक है, पहले स्थान पे भी रहना चाहिए और दूसरे स्थान पर भी रहना चाहिए, तो फिर ये वाली सिचुएशन चलाते हैं। आ गया समझ में? तो ये कहलाता है कट पेस्ट। जैसे देखिए ये यहां पर लिखा हुआ है राम, आ गया समझ में, और ये यहां पर भी लिखा हुआ है राम। अब देखिए ये पहली सिचुएशन सिलेक्ट करेंगे, क्या कर दिया, कट, ये यहां से मीटर क्या हो गया, हट गया, और ये 2 नंबर पे अब यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आगे कहानी समझ? अब ये सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ये राम को हमने सिलेक्ट किया, एडिट, अब क्या कर रहे हैं, कॉपी, यहां पर भी है और ये यहां पर भी आ जाएगा। तो कॉपी आपको कब चलाना है, जब दोनों जगह मैटर रखना हो।
कट आपको कब चलाना है? जब पहले स्थान से उसे पूरा डिलीट करना, खत्म करना हो। उसमें मतलब दोनों का एक ही होता है, आगे तब आपकी क्या जरूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से आप कट का इस्तेमाल चॉइस करें या फिर कॉपी की। कट का शॉर्टकट होता है CTRL प्लस एक्स। ये कट CTRL प्लस सी, और ये कॉपी होता है, ठीक है, और CTRL प्लस वी ये पेस्ट होता है। आपको एडिट में जाने की जरूरत नहीं, अगर ये शॉर्टकट आते हैं, देखिए ये सिलेक्ट करूंगा और ये कंट्रोल एक्स, ये कट गया, ये कंट्रोल वी, ये देखो रिपीट हो रहा है, आ गया समझ? ये राम को मैंने किया कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, और ये कंट्रोल वी, तो देखिए पेस्ट हो रहा है। आगे कहानी समझ में? तो ये कहलाता है अंडू, कट, कॉपी और पेस्ट। अब ये तो नाम से समझ में आ रहा होगा, डिलीट हटाने के लिए, जैसे कोई भी लाइन अगर आपने गलत टाइप कर दी, कोई मैटर आप हटाना चाहते हैं, तो इसको ऐसा सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ जाइए और ये डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। कीबोर्ड में एक बटन दे रखा है डेल, उसे क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये पूरा जो लिखा हुआ मैटर है एक ही बार में समाप्त हो जाता है। तो अगर आप ऐसा कोई डाटा पूरा हटाना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी लगा सकते हैं, ठीक। आगे दे रखा है यहाँ पर फाइंड, ढूंढना। फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। अगर आप कभी कोई भी काम कर रहे हैं और आपको कोई अचानक, जैसे मान लो अभी मैं आप लोगों का सबका नाम लिख दूं, जैसे अभी 60-40 लोगों की क्या बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी। अब किसी ने आना बोले सर मेरे को रिकॉर्ड पहला ढूंढ दो, फिर बाद में इनका ढूंढते रहना, या अपन को कभी किसी का रिकॉर्ड ढूंढने की जरूरत पड़ गई, तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया राम, श्याम, है ना, अशोक, भरत, राजू, सोहन, दिनेश, ठीक है, रमेश, ये हमने एक मैटर लिख दिया यहाँ पे। कॉपी कर देता हूं मैं अब इसको, देखिए यहाँ पे ये मैंने कॉपी कर दिया, बहुत सारा डाटा बना दिया देखो। तो ये अगर आप ये लिस्ट देखेंगे, देखिए बहुत सारी लिस्ट बन जाएगी, ये देखिए बहुत सारी लिस्ट बन गई। अब हम इसमें एक बीच में कोई सा नाम टाइप कर देते हैं, ये जैसे हमने एक और जगह कर देते हैं, ये टाइप कर दिया। अब आप जब इस फाइल को बंद कर दोगे और जब नेक्स्ट टाइम आओगे या आप कहीं पर भी खड़े हैं, तो जब रीओपन होती है फाइल, तो कर्सर आपको होम पे मिलता है। कर्सर कहाँ मिलेगा? होम पे। इसके दो भाग बन गए फाइल के, जहां से आपने लिखना स्टार्ट किया था ये इसका होम हो गया, और जहां पर आपने लिखना खत्म किया था वो उसका एंड हो गया, ठीक है। तो ये उसका यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फाइल है, आप जब इसको रीओपन करोगे तो कर्सर आपको कहाँ मिलेगा? होम पे। अब हम उस रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं जो व्यक्ति हमसे पहले चाहता है, तो जैसे हम गीता पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो कर्सर को यहाँ छोड़ना भी रहता है। आप बोलोगे कि पहले से ही रहता है, तो अगर रीओपन हो रही है फाइल तो होम पे आ ही जाएगा, पर अगर फाइल पे आप वर्किंग पे हैं तो पता नहीं आप कहाँ काम कर रहे हैं, तो आप कर्सर को कहाँ छोड़ दो? होम पे। फिर यहां जाना एडिट पे और फाइंड के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पूछेगा फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है आपको, उस नाम को यहाँ पे टाइप कर दो। कर दिया। अब हम यहां पर जैसे फाइंड करेंगे तो देखिए आपका जो कर्सर है, एक तो हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है, ढूंढ रहा है पर वो हाईलाइट नहीं कर रहा है, मुझे हाईलाइट कर। फाइल ढूंढ तो बता रहा है, तो वो आप लोगों को बिल्कुल दिखेगा, वो आप लोगों को, है ना, वो अभी ढूंढ रहा है, पर आप लोगों को लग रहा है कि वो दिखा तो रहा है नहीं, वो हाईलाइट होना चाहिए।
देखो 3 बार लिखा था मैंने, ठीक है, तो उसने पहला नाम ढूंढ लिया है, ये दूसरा और ये तीसरा, और अब मना कर रहा है कैन नॉट गीता। अब गीता इसमें नहीं। एक सेकंड। शायद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। इसने यहाँ से ये फाइंड हाईलाइट हाईलाइट करना चाहिए इसने, तभी हमें पता भी चल जाएगा कि ये मैटर जो है वो उसे ढूंढ रहा है या नहीं है। ये देखिए ऐसा हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है, तो जाएगा जरूर, पर वो इस पे नोटपैड पे अभी कुछ, नोट पे भरोसा आता है, करेक्ट करता है। वो तो सब आएगा, कर्सर पे आएगा, सब होगा, ऐसा वैसा ही चलेगा, कोई अलग नहीं चलता है। पर वो अभी यहाँ पर ये देखिए, तो ये यहाँ पर ये जैसे हम उसको रमेश पूछ रहे हैं, तो देखो रमेश को ऐसा, तो ऐसा हाईलाइट कर देगा। फिर मैं नेक्स्ट जैसे ही करूंगा, अब अपन यहाँ से देखते हैं गीता, ये गीता को ढूंढ जरूर रहा है, पर वो यहाँ पर उसको हाईलाइट नहीं कर रहा है। गीता में क्या प्रॉब्लम, सही तो है, स्पेलिंग तो सही। तो ये जो है शब्द में कुछ ना कुछ वहां पे उसको मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नाम आप ढूंढ सकते हैं। ये देखिए मैं श्याम ढूंढ रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने श्याम ढूंढा, देखिए श्याम को हाईलाइट कर दिया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो जहां जहां श्याम लिखा होगा आप उसी शब्दों को ही ढूंढ के ला दो, ठीक है। तो हमें जैसे किसी का कोई रिजल्ट की लिस्ट आ गई, हमें उसमें ये देखना है कि भाई हम पास है कि फेल है। तो अगर मान लो बहुत सारे लोग हैं, तो आपको उसको लिस्ट को ढूंढना नहीं है। आप क्या करो, उस लिस्ट को ओपन कर लो और एडिट में जाके क्या कर दो, फाइंड, या फिर उसका शॉर्टकट है कंट्रोल F, कंट्रोल F दबा दो और यहां पर आप अपना नाम लिख दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, नाम ऐसे नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो आप चाहो तो उसके अंदर ये हम यहाँ पर चलते हैं, और अगर आप इसे अपना रोल नंबर डालोगे, तो वो रोल नंबर से भी आपको क्या कर देगा, फाइंड कर देगा। यहाँ पे डाल दीजिए, ये छोड़ देगा आपको यहाँ पर रोल नंबर। आगे कहानी समझ में, ये छोड़ दिया। तो आप यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कि भैया ये मेरा रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको उसने ये 1001 के ऊपर ये देखिए हाईलाइट करके डायरेक्टली वहां पे छोड़ दिया। तो आपका ऐसा कोई भी लिस्ट हो, बैंक की लिस्ट हो तो बैंक खाता नंबर डाल दीजिए, इनरोलमेंट की लिस्ट हो तो इनरोलमेंट डाल दीजिए, आपका नाम डाल दीजिए। पर नाम में ये दिक्कत हो सकती है कि ऐसे सेम नाम के कॉलेज में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो वो सबको ढूंढता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि ढूंढेगा नहीं, ढूंढ तो देगा, पर जैसे मान लो कि श्याम अनिल, तो भाई हाँ ये मैं नहीं हूं, तो उसको फिर एक बार यहां से क्या कर दो, फाइंड, नेक्स्ट कर दिया। फिर वो बोलेगा श्याम बिरला, हाँ ये मैं नहीं हूं, फिर वो नेक्स्ट कर दो, फिर श्याम पटेल, हाँ मैं ही हूं, बस वो आपका डाटा आ गया। तो ये इस तरीके से आप यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ, और नहीं होगा उस लिस्ट में नाम, तो देखो ये 1001 हमने डाल दिया, ढूंढ दिया उसने। अब वो मना भी कर रहा है, क्या मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अब आपका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो आप ऐसे यहां से कोई भी डाटा को अगर फाइंड करना चाहो, तो हम यहाँ से डेटा फाइंड भी कर सकते हैं। आगे कहानी समझ में। और ये फाइंड नेक्स्ट ये वही है, अभी जो मैं बाहर वहां नेक्स्ट कर रहा था, तो ऐसा आप एक बार जो भी उसकी लिस्ट में डला है, तो अभी क्या डला है फाइंड में, 1001, तो यहां से भी मैं नेक्स्ट करूंगा तो भी मना कर देगा, क्योंकि उसके अंदर एक बार डला हुआ है, ठीक है। यहां पे जाएंगे तो ये दे रखा है रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, ठीक है। अब जैसे यहां पर आपने कोई लिस्ट बना दी, ठीक है। अब जैसे देखिए हमने यहां पर लिखा, ये मैंने लिख दिया दिलीप, ठीक है, और ये दिलीप बिरला लिख दिया मैंने यहाँ पर, ऐसा। फिर यहां पर एक जगह हमने और लिखा, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ये दिलीप, ये हमने लिख दिया, ठीक है।
अब जैसे ये बहुत सारे ऐसे दिलीप नहीं, बहुत सारे नाम है ऐसे। तो ये दिलीप बोलेगा कि सर आपने मेरी स्पेलिंग गलत लिख दी, मैं तो एल में डबल ई लगाता हूँ। हाँ हाँ, तो वही तो हुआ, एल में डबल ई का मतलब वही तो हुआ। ठीक है, तो वो बोलेगा सर हम तो दिलीप है ना अलग तरीके का लिखते हैं। अब एक तरीका यह है कि पहले तो मैं इस लिस्टों को ढूंढूं कि उसका नाम कहाँ है। फिर दूसरा तरीका यह है कि मैं यहाँ जाऊं और यहां पर जाकर ऐसा चेंज करूं उसको। ठीक है, अब इसमें त्रुटि होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि अगर इसका नाम बहुत जगह लिखा हुआ है तो कहीं पर उसका नाम छूट भी सकता है। मान लो ये 10 जगह लिखा है, आपने 8 जगह चेंज कर दिया और 2 जगह क्या हो गया, छूट गया। ठीक, तो हम ऐसी कंडीशन में यहां पर जाएंगे और ये रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। अब हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे और ये रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे, कर दिया। अब ये डायलॉग बॉक्स देगा ये। अब पहले तो वो पूछ रहा है फाइंड व्हाट, तो इसमें तो वही शब्द लिखना है जो गलत है, जो गलत है वही यहां डालना है। फिर वो पूछ रहा है रिप्लेस विच, इसमें वो शब्द डालना है जिसको अब हम चाहते हैं, लिख दिया। अब यहां पर दो ऑप्शन है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अब अगर आपने रिप्लेस ऑल चला दिया तो जैसे मान लो कि अभी मैंने एक दिलीप बिरला लिखा और दिलीप पटेल। तो दोनों को चेंज कर दे। पर वो जो दिलीप, एक दिलीप है वो बोलेगा नहीं सर मैं तो ऐसा ही लिखता हूं। ठीक है, तो फिर हमें ये वाला ऑप्शन चलाना है, एक एक करके बदलना है और वहां जाके पहले चेक करना है कि हाँ इसको बदलना है कि नहीं। और अगर इसको क्लिक कर दिया तो फिर तो ए से लगाकर जेड तक जितने भी दिलीप होंगे सब चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर यहां से नहीं हो रहा है तो एक बार उसको ढूंढ के बता दो कि भैया ये दिलीप को बदल, फाइंड करके। आ गया समझ में? तो देखिए हम यहाँ चलते हैं और ये रिप्लेस करते हैं। जैसे मैंने रिप्लेस किया तो देखिए दिलीप के पास आ गया कर्सर, पर ये दिलीप ऐसी ही स्पेलिंग रखता है। तो हमने देखिए इसको यहाँ से क्या कर दिया, फाइंड नेक्स्ट। अब मैं बदलना नहीं चाहता इसे, तो देखिए उस दिलीप को वैसा का वैसा ही छोड़ के आगे आ गया। अब उसने ये वाला दिलीप को पकड़ लिया और मैंने जैसे ही रिप्लेस किया तो देखिए वो दिलीप की स्पेलिंग उसने ऑटोमेटिकली वहां पर क्या कर दी, चेंज कर। आगे कहानी समझ में? तो इस तरीके से अगर हमें किसी के मोबाइल नंबर लिख दिए, अब उसने बोलना सर हमने तो सिम बंद कर दी, नंबर चेंज करो, तो उसको उसके नाम को, उसके रिकॉर्ड को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप रिप्लेस में जाना, पुराना नंबर उसका जो बंद हो गया है वो डाल देना फाइंड में, और नए नंबर जो उसने लिए वो नीचे डाल दो, ऑटोमेटिक उसका नाम कहीं भी लिखा हो वो जाके चेंज। आ गया समझ में? हम स्कॉलर की कोई लिस्ट बना रहे हैं, आपने बोला नहीं सर अब इस खाते में हम नहीं छात्रवृत्ति लेंगे, हमने खाता बदल लिया है, फाइंड व्हाट में रिप्लेस वो डालो, ओल्ड खाता नंबर डालो, इसमें नया डालो, आपका खाता क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जहां भी अगर आपको टेक्स्ट एडिटिंग करना हो तो उस रिकॉर्ड को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ जाइए और इसमें जाके रिप्लेस कर दीजिए, वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, चेंज। और ये ऑप्शनों के मतलब समझ में आ गए ना, कि अगर नहीं मिल रहा है तो उसे पहले ढूंढ के बता दो। रिप्लेस मतलब पूरा नाम एक बार में, जैसे देखिए यहाँ पर ये सोहन है, अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ये सोहन, है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सोहन लाल, ये देखिए, और ये रिप्लेस आल कर दिया। अब यहाँ पर देखो जहां जहां भी सोहन है पूरे को उसने सोहन लाल सोहन लाल सोहन लाल कर दिया। आगे समझ में? तो किसी भी शॉर्टकट को लॉन्ग कट, लॉन्ग को शॉर्टकट, मतलब जैसे मान लो आपने सरनेम नहीं लिखा है, सरनेम लगा सकते हो, सरनेम लिख दिया है सरनेम हटा सकते हो, किसी का मिडिल नाम लिखता है, कोई लिखता है सुनील, सुनील कुमार भी लिखता है बीच में, वो भी लगा दो। तो जो भी गलत नाम यहाँ लिखना है जो लिख चुके हैं आप, और उसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसको यहाँ करना है। आगे कहानी समझ में? अब जैसे और भी एक कंडीशन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया सीताराम, ये लिख दिया। ठीक है, अब कभी कोई बोलेगा कि सर मेरा ये थोड़ा सा नाम को चेंज कर दो, है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जयराम, लिख दिया सीताराम की जगह जयराम। आ गया समझ में? और अगर आल चला दिया, आगे कहानी समझ में, तो ये क्या करेगा, कभी कभी जैसे इसमें क्या है सीता आ रहा है, तो कहीं पर सीता लिखा हुआ होगा उसके नाम को भी पकड़ लेगा। आगे कहानी समझ में?
तो आपको कंफर्म है कि नहीं ये एक यूनिक नाम है और ऐसा अब है ही नहीं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कौन सा चलाना है आपको, रिप्लेस चलाना है। आगे कहानी समझ में। तो कोई भी शब्द, जैसे कोई लिस्ट बना रहे हैं, आपने जनवरी के महीने का डाटा बनाया, अब उसी डाटा को आप फरवरी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, नाम ढूंढने की जरूरत नहीं, कहाँ जनवरी लिखा है, पूरी फाइल ही बदलना है ना आपको। जहां जहां आप तो जनवरी लिख के सीधा फरवरी में डाल देना, तो पूरा फाइल का डाटा जहां जहां भी जनवरी इस्तेमाल होगा सबको फरवरी कर दे। आगे था। अभी जैसे साल बदलने वाला है, अभी कोई फाइल में इस्तेमाल कर रहा हूँ 2024 की, 2025 का जब डाटा बनाऊंगा इसी फाइल में एडिटिंग कर रहा हूँ, तब मैं कहाँ ढूंढूं कि मैंने कहाँ का 24 लिखा है। फाइंड में जाकर रिप्लेस आल चला दूंगा, तो जहां भी 25 होगा सब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। पर एक दिक्कत भी है, कवि की भावनाओं को समझो। आगे था। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ 25-26, तो जो भी है तो समझ गए ना। हाँ, तो ये कहानी होती है। पर इसमें भी एक लॉजिक है कि जैसे मान लो किसी का मोबाइल नंबर है और उसमें कहीं 2025 आ रहा है अंक, वो भी चेंज हो जाएगा। वो भी चेंज हो जाए। अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कहीं पर जैसे ये संख्या आ रही है बीच में, कभी कभी ऐसी आती है ना संख्याएं, मान लो ये संख्या आ रही है आधार कार्ड में, तो वो 4 अंक वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाए। आगे कहा नहीं था। आपने ऐसा बोला अभी जो सीताराम है, तो सीता लिखा हुआ है सर, तो सीताराम से जुड़ा हुआ है पूरा एकदम, तो भी वो पकड़ लेगा। जैसे यहाँ पर, चल मैं तेरे कहानी को सीताराम यहाँ चलो ये लिखा हुआ है सीताराम है ना। अब जैसे देखिए हम यहाँ पर ये क्लिक करते हैं और ये सीता लिख दिया, देख रहा है। तो देखो मैंने तो केवल सीता ढूंढना चाहता हूँ, पर वो सीताराम को भी ढूंढता है। आ गया ना, तो जब ढूंढ रहा है तो उसको बदल भी देगा वो। आ गया ना ये, ऐसा। तो वो उसको मैच कर लेता है। आगे कहानी था ऐसा। पर जैसे ये, अब ये क्या है, सिंपल प्रोग्राम। पर हम जैसे इसमें अंदर सेटिंगों में आता है, जब ऐसे देखो ऐसी पहली ज्यादा जरूरत नहीं लगती, और हम सब ये डाटा को समझते हैं बनाते हैं, तो क्या करना है क्या नहीं, तो ऐसा डाटा भी रहता है कि उसका एकदम मैच स्प्लिंग ऐसी की ऐसी हूबहू होना चाहिए। तो ऐसी भी कंडीशन आती है अंदर सेटिंग में कि हम मैच वर्डिंग ही बदलना चाहते हैं, या जो उससे रिलेटेड है वही बदलना चाहते हैं, तो वो सब अंदर आता है। फिर आप वो तो सब ये सब कहानियां क्या है, जब आप यूज करोगे ना, जब सीख जाओगे। ठीक है, कि हमें क्या कब कहाँ ये सावधानी रखना है, कब सावधानी नहीं रखना है, ये आपको एक आइडिया लग गया ना। अब आप जब काम करोगे, काम करते वक्त आपको परेशानियां आएगी, फिर उस परेशानियों से और सीखोगे आप। आपने यहाँ कहीं नहीं सीखा, केवल यहाँ पर आपको पता चला है। आ गया था। सीखोगे तो कब, जब आप ऐसा डाटा चलाओगे, आगे कहानी रहूंगा, तो वहां आपको और क्लियरेशन आ जाता है। तो ये होता है हमारा रिप्लेस, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल H। अगर आप कंट्रोल H दबा देंगे, देखिए रिप्लेस आ गया। ठीक है, फाइंड का होता है कंट्रोल F, और नेक्स्ट का होता है F3 डायरेक्टली। अब हम यहां पर चलते हैं, ये गो टू, ये जब आता है, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, जब लाइन ऐसी हॉरिजेंटल चलेगी तब ये एक्टिवेट होगा। और ये होता है ऑल सिलेक्ट। अगर आपने जैसे बहुत बड़ी लिस्ट बना रखी है, इस पूरे डाटा को आपको क्या करना है, बस यहां जाओ और सिलेक्ट ऑल पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। ये जैसे हम क्लिक करेंगे पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। अगर आपने डिलीट कर दिया, आप कहीं पर आपको एक छोटी सी बिंदी भी नहीं मिलेगी, मतलब ए से लगाकर जेड संपूर्ण डाटा खत्म। ठीक है, तो अगर आपको पूरा डाटा एक बार में सिलेक्ट करना हो, तो यहां जाइए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, या फिर कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कीजिए। हम जैसे यहाँ पर कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर देंगे, तो भी ऑल सिलेक्ट कहलाता है। और अगर आपको पार्टिकुलर डाटा सिलेक्ट करना है, तो लेफ्ट क्लिक दबाइए ये, और फिर माउस के साथ खींच दीजिए, ये देखिए। और अगर आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबाइए और ऐसा एरो इस्तेमाल कीजिए, तो फिर पार्टिकुलर, और कंट्रोल ए दबा दोगे तो ऑल सिलेक्ट। आगे कहानी समझ में। तो ये कहलाता है हमारा यहाँ पर एडिट में। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है डेट एंड टाइम। अगर आप कोई फाइल बनाओ, और अगर आपको फाइल में या तारीख लिखना है, और आपको तारीख नहीं पता है क्या क्या है ना, तो आप बोलोगे वहां नीचे दिख रही है, पर आप कैलेंडर नहीं रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो देखिए 10:28 और 30 तारीख, मतलब आज के प्रेजेंट डे और प्रेजेंट टाइम बता दिया। ठीक है, कि ये फाइल हमने कितने बजे बना के तैयार कर दी, ये सिस्टम डेट होता है। आगे कहानी था इनमें, तो आप ऐसा चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है F5।
क्या होता है F5। देखिए मैं F5 दबा रहा हूं तो ये डेट आती जा रही है, आ रही है। तो इस तरह से आप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग शॉर्टकट हो जाते हैं। F5 मैंने और भी एक जगह बताया था सर रिफ्रेश करने के लिए। रिफ्रेश करने के लिए। देखो आप डेस्कटॉप पे अगर उसको चला दिया तो वहां पर रिफ्रेश करेगा, यहां पर अगर आपने F5 चला लिया तो डेट एंड टाइम चेंज कर देगा। टेली में अगर आप चला लोगे तो वहां पर वो वाउचर में छोड़ देगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो ऐसे हर एक सिचुएशन पे इनके शॉर्टकट क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आपको इसको याद नहीं करना है, अपनी हैबिट में लाना। हैबिट में लाने का मतलब समझ रहे हो ना, चला के देखना है। तो जैसे हम वहां पे काम करते हैं, जब पढ़ते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं, तो इन सब सारे ऑप्शनों को चलाना है। आगे कहानी समझ में? अगर आप याद रखोगे तो केवल 4 दिन याद रहेगा। याद कैसे रखते हैं? कट का मतलब तो काटना होता है, ये याद रखना होता है। ऐसा सिलेक्ट करके काट के देखो कि हाँ मैं कहीं डाटा ले जाना चाहता हूँ, जा रहा है कि नहीं जा रहा है मेरे से। ऐसे मीनिंग याद नहीं रखना, ये तो ढेर कापियों में लिखा हुआ है। आ गए समझ में? ठीक है, यूट्यूबों के ऊपर ढेर पड़ा हुआ है, पर आपको बाय प्रैक्टिकली आपके व्यवहार में लाना है। जैसा मैंने आपको सब चला चला के बताया ना, यहाँ से डाटा उठाना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ से, तो आपको भी ऐसा अपनी हैबिट में लाना है, तभी आप सीखोगे। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार, जब तक हमें कंठस्थ नहीं हो जाए, दिमाग में छप नहीं जाए, जब तक चलाना रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए होता है, और इसका शॉर्टकट क्या होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फॉर्मेट। इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मेट। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम में पर बहुत समय लग गया है।